बीएससी पार्ट सेकेंड, बॉटनी थर्ड, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एवं पेलियोबोटनी के अंतर्गत भूवैज्ञानिक समय सारणी या जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, जीवाश्म प्राचीन काल में उपस्थित वनस्पति का प्रमाण उपलब्ध कराते हैं। इनके व्यापक अध्ययन से इनकी उत्पत्ति तथा आज तक के विभिन्न पादपों का समय अनुसार विकास का पता चलता है। इस धरती का इतिहास संभवतः 350 मिलियन वर्ष का पूर्व का माना जाता है। भूवैज्ञानिकों ने इसकी गणना के लिए 2 इकाइयों का इस्तेमाल किया है, टाइम व स्टेटा। इसके आधार पर उन्होंने धरती के इतिहास को कुल 5 महाकल्पों में विभक्त किया है, जैसे आर्चिजोइक, प्रोटोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक एरास। आर्कियोजोइक महाकल्प व प्रोटेरोजोइक महाकल्प दोनों सम्मिलित रूप से प्री कैम्ब्रियन महाकल्प या एरा कहलाते हैं। प्रत्येक महाकल्प को भिन्न भिन्न पीरियड में विभक्त किया जाता है, फिर इन कल्पों को एपोक में बांटा गया है और इसी प्रकार परत के आधार पर पृथ्वी के इतिहास का सिस्टम, सीरीज, स्टेज व जोन में बांटा गया है। इसी तरीके से हम जैसे ये कह सकते हैं कि भूवैज्ञानिक समय मान जियोलॉजिकल टाइम स्केल कालानुक्रम मापन की एक प्रणाली है जो इस तरह की को समय के साथ जोड़ती है। यह एक स्तरीय सारणी है। भूवैज्ञानिक, जीवाश्म वैज्ञानिक तथा पृथ्वी का अध्ययन करने वाले अनेक वैज्ञानिक इसका प्रयोग धरती के संपूर्ण प्राकृतिक इतिहास में हुई सभी घटनाओं का समय अनुमान करने के लिए करते हैं। रेडियोमेट्रिक एविडेंस से पता चलता है कि पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष है। भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को, जैसे अभी आपने कहा, इयोन कहते हैं। यह संस्कृत भाषा का जो यूनानी भाषा से लिया गया है, क्योंकि संस्कृत और यूनानी दोनों हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की 2 बहनें भाषा हैं, इसलिए इस शब्द को संस्कृति में एक शब्द मिलता है जिसको कहते हैं आयु। इसी तरीके से इयोन को सामूहिक रूप से कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प कहा जाता है। इयोन को आगे एराज में, एराज को पीरियड में और पीरियड को एपोच में, एपोच को युग में बांटा जा सकता है। इस तरह हम ये देखते हैं कि जो भूवैज्ञानिक जो काल है उनका निर्धारण करना सहज कार्य नहीं है। समय समय पर अनेक विद्वानों ने इस विषय पर कई सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। इन कालों का विभाजन करने वाली सीमाएं वास्तविक न होकर मात्र सुविधानुसार है। प्रथम जैसे कशेरुकी जंतुओं की उत्पत्ति है वो 400 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है, जो कि आर्डेविशियन क्लब के नाम से जाना जाता है। इसी तरह जो विख्यात डायनासोर से लगभग 20 करोड़ वर्ष पुराने हैं और 1 करोड़ वर्ष तक पृथ्वी पर भ्रमण करते रहे। 7 करोड़ वर्ष पूर्व स्तनपायी मैमल्स जंतु प्रकट हुए और डायनासोर लुप्त हो गए। मनुष्य की उत्पत्ति लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। जैसे प्रत्येक महाकल्प है या युग है, कोई नाम दिया गया है। जैसे कैम्ब्रियन नाम में इंग्लैंड के वेल्स प्रदेश में स्थित कैम्ब्रिया जिले के नाम पर दिया गया है, जहाँ इस काल के शिलाखंड प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ऑर्डविशियन तथा सिल्यूरियन कल्प का नामकरण दक्षिण अमेरिका तथा वेल्स की इसी नाम की आदिम जातियों के आधार पर पड़ा है। डिवोनियन कल्प का नामकरण डिवोनियशायर, इंग्लैंड का एक शहर है, उसके नाम पर पड़ा है। इस प्रकार उत्तरी भाग में स्थित गर्म प्रदेशों में पाए गए पुराजीवी शिलाखंडों को पर्मियन नाम दिया गया है। ये सब अलग अलग स्थानों पर प्राप्त उनके आधार पर दिया गया है। अब जो हम इनकी बात करते हैं जो महाकल्प हैं, तो जो सबसे पहले जो आद्य कल्प है, प्रिमिटिव कल्प है, वो हम इसको दे सकते हैं, इसको आर्चियन एरा और प्री कैम्ब्रियन काल में बांट सकते हैं। जो आर्चियन काल है सबसे प्राचीन काल है। इस काल में जीवाश्मों का पूर्णतः अभाव था, अतः इसे एजोइक काल या प्रागजैविक कहते हैं। इस दौरान चट्टानों में ग्रेनाइट की प्रधानता है, जिसमें सोना और लोहा पाया जाता है। जबकि प्री कैम्ब्रियन काल, इस काल में रीढ़ विहीन जंतुओं का जीव का प्रादुर्भाव हो गया था। यद्यपि समुद्रों में रीढ़युक्त जीवों का भी प्रादुर्भाव हो गया था, परंतु स्थल भाग जीव रही था। भारत में प्री कैम्ब्रियन काल में ही अरावली पर्वत व धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था। जो प्रमुख आता है जहाँ से इस युग का शुरुआत की जाती है, और इसे कहते हैं प्राथमिक युग या पैलेजोइक युग। इस युग को डिफरेंट पीरियड्स में बांटा गया है। उनके अनुसार जो सबसे पहले है कैम्ब्रियन पीरियड। इस काल में प्रथम बार स्थल भागों पर समुद्रों का अतिक्रमण हुआ। प्राचीनतम अवसादी शैलों का निर्माण कैम्ब्रियन काल में ही हुआ है। भारत में जो विंध्याचल पर्वतमाला निर्माण भी इसी काल में माना गया है। पृथ्वी पर इस काल में सर्वप्रथम वनस्पति एवं जीवों की उत्पत्ति हुई। ये जीव बिना रीढ़ की हड्डी वाले थे। इस समय समुद्रों में घासों की उत्पत्ति हुई या समुद्री घास उपस्थित हुई।
दूसरा है ओर्डोविशियन पीरियड। इस काल में समुद्रों के विस्तार ने उत्तरी अमेरिका का आधा भाग डुबो दिया तथा इस काल में वनस्पतियों का विस्तार हुआ। समुद्री शैवालों की प्रधानता थी तथा स्थल भाग अभी भी जीवविहीन थे। सिल्यूरियन पीरियड। इस काल में रीढ़ करने वाले जीवों के साथ समुद्रों में मछलियों की उत्पत्ति हुई। सिल्यूरियन काल में रीढ़ वाले जीवों का विस्तार हुआ, इसलिए इसे रीढ़ वाले जीव अर्थात एज ऑफ वर्टिब्रेट्स कहा जाता है सिल्यूरियन काल को। सिल्यूरियन काल में ही स्थल पर पहली बार पौधों का यानी वनस्पति का उद्भव हुआ। ये पौधे पत्तीविहीन परंतु वर्णक युक्त थे। जो नेक्स्ट पीरियड आता है डिवोनियन पीरियड। इस काल में सभी महाद्वीपों पर ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं विकसित हुई। इस काल में पृथ्वी की जलवायु समुद्री जीवों विशेषकर मछलियों का सर्वाधिक अनुकूल थी, अतः इसे फिश एज भी कहते हैं। इस समय एम्फीबियंस उभयचर जीवों की उत्पत्ति हुई तथा फरन वनस्पतियों की भी उत्पत्ति हुई। इसलिए प्राचीन जैसे टेरिडोफाइट हैं, साइलोटियन, हॉर्सटेल एवं आदिम अनावर्तबीजी या जिम्नोस्पर्म पाए जाते थे। पौधों की ऊंचाई लगभग 40 फीट तक पहुंच गई थी, अर्थात भूपटल पर हरी वनस्पतियों का प्रादुर्भाव भी इसी समय हुआ था। नेक्स्ट है कार्बोनिफेरस पीरियड। इस युग में उभयचरों का विकास व विस्तार बढ़ता गया। रेप्टाइल्स का भी इस स्थल पर आविर्भाव हुआ या उदय हुआ। इस काल में 100 फीट ऊंचे पेड़ भी उत्पन्न हुए। यह बड़े वृक्ष ग्लोप्टेरिस वनस्पति का काल कहलाता है। इस समय बने वंशों में पेड़ों के दब जाने से गोंडवाना क्रम के चट्टानों का निर्माण हुआ, जिससे कोयले के व्यापक निक्षेप मिलते हैं। पर्नीलाइकोड्स, हॉर्सटेल आदि पादप प्रमुख थे तथा अनावर्तबीजी या जिम्नोस्पर्म पादप भी बहुतायत से उपस्थित थे। नेक्स्ट है पर्मियन काल। इस काल में जलवायु धीरे धीरे शुष्क होने लगी थी तथा इस समय ब्लैक फॉरेस्ट व वास्टेज जैसे ब्रुसोस पर्वतों का निर्माण हुआ। इस समय स्थल पर जीवों वनस्पतियों की अनेक प्रजातियों का विकास देखा गया। लाइकोपोड्स व हॉर्सटेल्स की यहाँ पर अवनति होना शुरू हो गई थी। नेक्स्ट है मीसोजोइक एरा, एज ऑफ साइकेड्स। मीसोजोइक एरा को एज ऑफ साइकेड्स कहते हैं। इस महाकल्प को जैसे ट्राइसिक काल का वातावरण अत्यंत शुष्क था, अतः आर्द्र जलवायु की आवश्यकता वाले पौधों के लिए उपयुक्त था, परंतु इस काल में फिर भी अनेक फरन और साइकेड व कोनिफर थे। यह काल साइकेड्स का युग अर्थात एज ऑफ साइकेड्स कहलाता है। इसमें इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। प्रथम जो काल है वो है ट्राइसिक पीरियड। इस काल में स्थल पर बड़े बड़े रेंगने वाले जीव का विकास हुआ, इसलिए इसे रेंगने वाले जीवों का काल अर्थात एज ऑफ रेप्टाइल्स कहा जाता है। यह काल आर्कियोप्टेरिस की उत्पत्ति का काल था तथा स्तनधारी भी उत्पन्न होने लगे थे। मांसाहारी मत्स्य तुल्य रेप्टाइल सागरों में उत्पन्न हुए। अनावर्तबीजी पादपों की प्रमुखता थी। वृक्ष समान टेरिडोफाइट का पतन शुरू हो गया था तथा साइकेडेल्स, गिंगोइल्स और कोनिफर्स प्रमुख वनस्पति थी। नेक्स्ट जो पीरियड था जुरासिक पीरियड, जुरासिक काल। इस काल में मगरमच्छ के समान मुख और मछली के समान धड़ वाले जीव, डायनासोर्स, रेप्टाइल्स का विस्तार हुआ एवं पुष्पयुक्त वनस्पतियां अर्थात एंजियोस्पर्म इसी काल में आई थी। टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म की प्रधानता थी और लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न की भी उपस्थिति थी। नेक्स्ट है क्रिटेशियस पीरियड। इस काल में एंजियोस्पर्म पादपों का विकास प्रारंभ हुआ। मैग्नोलिया व पोपनार जैसे शीतोष्ण पतझड़ व वन के वृक्ष भी विकसित हुए। रॉकी व एंडीज जो पर्वत थे उनकी भी उत्पत्ति आरंभ हो गई थी। भारत के दक्षिणी भाग में क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी लावा का दरारी उद्भेदन हुआ, जिससे दक्कन ट्रे व काली मिट्टी का निर्माण हुआ। नेक्स्ट जो है पीरियड है वो है नवजीवी महाकल्प अर्थात सिनोजोइक, एज ऑफ एंजियोस्पर्म। इस कल्प को तृतीयक या टर्सरी युग भी कहा जाता है। इसे पैलोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन और माइगोसीन व प्लायोसीन में विभाजित किया गया है। पहला है पैलियोसीन। इस युग में जैसे उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला का निर्माण हुआ तथा स्थल पर स्तनपायों का विकास हुआ। इसी क्रम में सर्वप्रथम जो मैमेलियन थे जीवों का आविर्भाव हुआ। अनावर्तबीजी पादपों की बहुलता थी। एंजियोस्पर्म के वृक्ष तथा काष्ठीय जातियों की प्रधानता थी अर्थात वुडी प्लांट्स से उनकी डोमिनियन देखे गए हैं। इयोसीन पीरियड। इस काल में भूतल पर विभिन्न दरारों के माध्यम से ज्वालामुखी का उद्गार हुआ तथा स्थल पर रेंगने वाले जीव प्राय विलुप्त हो गए। प्राचीन बंदर व गिब्बन म्यांमार में उत्पन्न हुए। हाथी, घोड़ा व रेनोसेरस सुअर के पूर्वजों का आविर्भाव हुआ। वनों का अधिकतम विस्तार इसी पीरियड में देखा गया। नेक्स्ट है ओलिगोसीन काल। इस काल में कुत्ता, बिल्ली, भालू आदि की उत्पत्ति हुई तथा पूंछविहीन बंदर का आविर्भाव हुआ, जिसे मानव का पूर्वज कहा जाता है।
वृहत हिमालय की उत्पत्ति का मुख्य काल यही था। एक बीजपत्री पादपों का उत्पत्ति काल भी इसी युग को माना जाता है। नेक्स्ट है मायोसीन पीरियड। इस काल में बड़े आकार के 60 फीट शार्क मछली, प्रोकोनसा यानी पुचीन बंदर, जल पक्षी, हंस, बतख, पेंगुइन आदि उत्पन्न हुए। हाथी का विकास भी इसी काल में हुआ। मध्य लघु हिमालय की उत्पत्ति का मुख्य काल यही है। नेक्स्ट है प्लायोसीन। इस काल में समुद्रों के निरंतर अवसादीकरण से उत्तरी भारत, सिंध एवं उत्तरी अमेरिका के विस्तृत मैदानों का विकास हुआ। इस काल में बड़े स्तनपायी प्राणियों की संख्या में कमी आई है। तो जैसे विस्तृत मैदानों की विकास हुआ, उससे विभिन्न प्रकार के प्लांटेशन अर्थात इस काल में जैसे कई सारे घास स्थलों का विस्तार व एक बीजपत्री पादपों का विकास देखा गया, जबकि शिवालिक की उत्पत्ति इसी काल में मानी गई है। नेक्स्ट है नूतनजीवी या जो वर्तमान जो चल रहा है उसको भी दो भागों में बांट कर अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी पर पहला है प्लास्टोसीन पीरियड। इस पीरियड में पृथ्वी पर उड़ने वाले पक्षियों का आविर्भाव इसी काल में माना जाता है। मानव व अन्य स्तनपायी जीव वर्तमान स्वरूप में इसी काल में विकसित हुए हैं। अनावर्तबीजी जातियों का अर्थात जो जिम्नोस्पर्म की स्पेसीज के अत्यधिक उनके विलुप्त या उनका फोसिल्स रूप में पाया जाना शुरू हो गया था। होलोसीन या अभिनव काल। इस काल में तापमान वृद्धि के कारण प्लास्टीन काल के हिम की समाप्ति हो गई और विश्व की जो वर्तमान दशा है वो इस काल में प्राप्त हुई, जो अभी भी जारी है। इसमें सागरीय जीव वर्तमान व्यवस्था को प्राप्त हुआ। स्थल पर मनुष्य ने सर्वप्रथम कृषि कार्य और पशुपालन प्रारंभ किया। वुडी पौधों की अवनति तथा शाकीय पौधे का उन्नति इसी काल में हुआ है। इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि जो ये काल है विभिन्न कालों में डिफरेंट दिया गया है। एक भूवैज्ञानिक समय सारणी दी गई है जिसमें देखा गया है प्री कैम्बियन, पैलियोजोइक, मीसोजोइक और ये बाटा, और इसमें बताया गया है कि किस काल में कौन कौन से पादपों का डोमिनियन थे। जैसे शुरुआत की अगर बात करते हैं इस सारणी को देखें तो प्री कैम्ब्रियन जो पीरियड था उसमें एल्गी, शैवाल, कवक, बैक्टीरिया आदि प्रेजेंट थे। उसके बाद में धीरे धीरे समुद्री शैवाल आए, स्थलीय पौधों को कुछ प्रमाण मिले, फिर स्थलीय पौधों की उत्पत्ति के रिकॉर्ड मिले हैं। तो स्थलीय पादप टेरिडोफाइट जैसे साइक्लोफेलेट टेरिडोफाइट की प्रधानता रही। और जो वर्तमान में हम देखते हैं तो यह शाकीय पौधों अर्थात हर्बेशियस जो प्लांट्स हैं जैसे डाइकोट और मोनोकोट, इनकी भी उत्पत्ति अलग अलग कालों में देखी गई है। इसी प्रकार से जो मेन पॉइंट्स ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल की अगर हम बात करें तो इसमें ये देखा गया है कि प्री कैम्बियन महाकाल में चट्टानों में जीवाश्म बहुत कम प्राप्त हुए हैं। संभवतः उस समय बंजर भूमि व जलीय जीव होंगे। अतः यह भी संभव है कि उस अवधि में यूनिसेलुलर से बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ होगा। जबकि पैलियोजोइक महाकल्प के निमेटोफाइटेल्स के नाम से जानते थे उस कल्प को, ये थेलोफाइटा के समान थे, उदाहरण निमेटोथेलस। इसी तरह स्थलीय पादपों के जीवाश्म पैलियोजोइक एरा, डिवोनियन और सिल्यूरियन काल से प्राप्त हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं राइनिया है। इसी तरीके कार्बोनिफोरस व परमियन काल में घने जंगल थे और ये सीड युग कहलाता है। तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि जो भूवैज्ञानिक समय सारणी है उसमें किस प्रकार से वर्तमान से लेकर के और पूर्व समय तक, पूर्व इतिहास तक जिसमें जो जीवाश्म प्राप्त हुए हैं उन सब के आधार पर इसको अलग अलग कालों में बांट करके हम इसका अध्ययन करते हैं। और इस प्रकार से जो कुल महाकल्प है वो 5 है: आर्चियोजोइक, प्रोटेरोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक एरा और सीनियोजोइक एरा। जो वर्तमान जो सीनियोजोइक एरा है ये ऐसे माना जाता है कि ये लगभग 25 से 65 मिलियन वर्ष पूर्व अवधि का है। जबकि पैलियोजोइक जो एराज है, पैलियोजोइक एरा को 280 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का युग माना जाता है। अब इस युग में जैसे हमने पढ़ा कैम्ब्रियन है वो 280 करोड़ वर्ष पुराना है, ओर्डिवेशियन पीरियड है वो 325 करोड़ वर्ष पूर्व का है, सिल्यूरियन है 345 करोड़ वर्ष पूर्व का है, डिवोनियन जो काल है वो 395 करोड़ वर्ष पूर्व का है, जबकि कार्बोनिफेरस 435 करोड़ वर्ष पूर्व का तथा परमियन काल है वो 500 करोड़ वर्ष पूर्व का है। और मीसोजोइक जो एराज है जिसमें मेसोजोइक एरा का जो पीरियड है वो 65 से 225 मिलियन वर्ष पूर्व का काल का रहा हुआ है। उस काल में टेरिडोफाइट का जो वृक्ष रूपी जो विलुप्त होते वो मुख्य था। और जो वर्तमान में जो सीनोजोइक जो काल चल है इसमें काफ़ी आवर्तबीजियों का काल कहा जाता है। सीनोजोइक को एज ऑफ एंजियोस्पर्म अर्थात सीनोजोइक को काल ऑफ आवर्तबीजी युग कहा जाता था। तो इस प्रकार से हमें देखते हैं कि जो भूवैज्ञानिक समय सारणी है, भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी के
भूवैज्ञानिक इतिहास के वर्गीकरण के लिए विभिन्न इकाइयों में जो उनका समय और इस डेटा का प्रयोग किया, और तब पृथ्वी की ऐतिहासिक घटनाओं के वर्णन में उपरोक्त दोनों इकाइयों के इक्विवेलेंट का प्रयोग करते हुए पृथ्वी के समय के आधार पर 5 महाकल्पों में बांटा था, और जिनका हम अध्ययन करते हैं।